हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आलोक कुमार लकी। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं क्लास 12th एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट एक्सरसाइज। एक ही वीडियो में होगी, 4 पार्ट नहीं होंगे, जिस प्रकार से आपको 5.3 बताई थी। ठीक है, आपने अभी तक अगर 5.3, 5.2, 5.1 या बेसिक एक्सरसाइज 5 नहीं देखी तो जरूर देखिए, आपको ये एक्सरसाइज समझ में आएगी। और जो बच्चे देख चुके हैं उनको 100% एक्सरसाइज आने ही वाली है। वो सीख रहे हैं क्वेश्चन, आपको सीखना है तो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप देखते हुए आएंगे तो ये क्वेश्चन सीख जाएंगे। मैं फिर से यही बात बोलने वाला, पढ़ें बिल्कुल नहीं, सीखें, सीख करके जाएं। अगर नहीं सीखते हैं तो आप किसी को बता नहीं पाएंगे। पढ़ने से क्या होता है, आप सीखेंगे तभी तो अच्छा लगेगा। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। आपने क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप से पर या टेलीग्राम पर कहीं भी आप मेरे को भेज सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम, आप सब जगह मेरे से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जाकर के फॉलो कर लो वहां से और अपने क्वेश्चन मेरे को सेंड कर दिया करो। आने वाले वीडियो में आपके सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे निसंदेह। ठीक है, ये मेरा वादा है, आपको यहाँ पर सभी एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ खास है, और वो खास है ये। आज मैं आपको फिर से एक बार सूत्र बताने वाला हूं जो एक्सरसाइज के अंदर आपको मिलेंगी। एक्सरसाइज 5.4 ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी पर आधारित है। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के छात्र इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं कौन कौन से आज आपको सूत्र पढ़ने को मिलेंगे इस एक्सरसाइज में। तो पहला सूत्र आपको ये मिलने वाला है, अगर कोई भी हमारा क्वेश्चन y इक्वल्स ऐसी u अपान v की फॉर्म में दिया होगा। कहने का मतलब कोई भी फ्रैक्शन होगा, नॉमिनेटर अपान डिनोमिनेटर, और हिंदी के छात्र समझ जाएं कि y इक्वल्स दिया होगा अंश बटे हर। बहुत ही मजा आने वाला है इसमें। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका आपको हमने पहले भी बताया, चलो देखते हैं। तो याद करने का तरीका समझ लेना। ठीक है, जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका हम सीधे सूत्र लिखते हैं। रूल है क्या? रूल है नीचे वाला अर्थात डिनोमिनेटर डी अपान डी एक्स, ऊपर वाला नोमिनेटर माइनस नोमिनेटर डी अपान डी एक्स और डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर नोमिनेटर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर माइनस अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आंसर वाले बच्चे भी समझ ले। अगर डी वाई अपान डी एक्स हमें इसका करना होगा अवकलन, तो कहां से स्टार्ट करेंगे? हर से। हर डी अपान डी एक्स अंश माइनस अंश डी अपान डी एक्स हर और अपॉन हर का स्क्वायर। कुछ भी लिखा, जो भी लिखा होगा। तो याद करने का ट्रिक क्या है? नीचे वाला ऊपर वाला, ऊपर वाला नीचे वाला। नीचे से शुरू करेंगे, नीचे पर ही खत्म करेंगे। ठीक है, और इसके बाद दूसरा सूत्र हमारा यूज होगा अपना वही पुराना सूत्र x की पावर n का, जो बताया था n x की पावर n माइनस 1। ये सूत्र होता है, डी अपान डी एक्स लिख देते हैं। ठीक है, डी अपान डी एक्स ये आपका सूत्र होता है n x की पावर n माइनस 1। अगला सूत्र आपका यूज होने वाला है log x का। log x का सूत्र होगा 1 अपान x। ठीक है, एक और नया सूत्र हम यहां पर आज यूज करेंगे, जो एक्चुअल में सूत्र नहीं, क्वेश्चन ही है, लेकिन आप सूत्र के तौर पर याद रखेंगे। रूट एक्स। रूट एक्स का होता है 1 अपान 2 रूट एक्स, 1 अपान 2 रूट एक्स। और उसके बाद एक और सूत्र आपको देखने को मिलेगा कॉस एक्स। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। आप चाहे तो ऐसे डी अपान डी एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि बुक में लिखा होता है कि सर नहीं लिख रहे, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। अगला आपको देखने को मिलेगा साइन एक्स, डी अपान डी एक्स साइन एक्स। एक्स यहां पर कुछ भी हो सकता है, तो इसका आंसर आएगा हमारा कॉस एक्स। उसके बाद एक और आपको सूत्र देखने को मिलेगा ए की पावर एक्स का, और ए की पावर एक्स का आंसर ए की पावर एक्स ही होता है। चाहे तो आप डी अपान डी एक्स लिखें,
ठीक है, तो आपके टोटल 1 2 3 4 5 6 7 सूत्र आपको मिलने वाले, 7 रूल है। 7 रूल पर आपके 10 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन हो जाएंगे इन्हीं रूल पर। ठीक है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, 1 बाय 1 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। मिलते हैं वीडियो के लास्ट में, तब तक आपको बता दें 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने दोस्तों में अभी से शेयर कर दें। ठीक है, दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जोड़ लें। ओके, देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया क्या गया है। डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि e की पावर x अपान साइन x, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो करेंगे क्या, इसी क्वेश्चन को हम y के इक्वल्स में नोट कर लेंगे। y इक्वल्स e की पावर x अपान साइन x। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में पहले से दिया हो, नहीं दिया होगा तो हम इस फॉर्म में नोट कर लेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन फर्स्ट ऐसे आपका नोट हुआ, हमने ऐसे लिख लिया। और निर्देश दिया गया है कि प्रश्नावली में जो भी करना है वो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है, हमें x के सापेक्ष करना है। ठीक है, तो करेंगे कैसे, सेम तरीका रहेगा जो आपको प्रश्नावली 5.3 में बताया था। क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो d अपान डी एक्स, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो d अपान डी वाई, जो रिस्पेक्ट जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वहां पर यही आएगा। ठीक है, तो y था इक्वल्स d अपान डी एक्स और ये e की पावर x अपान साइन x। ठीक है, अब इसका तो सूत्र बड़ा है, नोमिनेटर अपान डिनोमिनेटर होता है जब कोई भी फ्रैक्शन दिया होता है। ठीक है, अंश बटे हर के रूप में लिखा है, तो उसका अवकलन कैसे करेंगे, ये तो हो जाएगा dy अपान dx, ये तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका अवकलन जब भी करेंगे इसका, तो क्या कहां से स्टार्ट, कहां से करते हैं, आपको बताया रूल में, स्टार्ट करते हैं यहाँ नीचे से साइन x ऐसे लिख लिया, साइन x, फिर d अपान dx, ऊपर वाला है e की पावर x, नोमिनेटर बोलो या अंश बोलो, आपकी जो भी मर्जी। ठीक है, फिर माइनस ऊपर वाला ही e की पावर x, फिर से d अपान dx और नीचे जो भी लिखा हुआ है, जितना कुछ लिखा होगा वो सब, और अपान में नीचे जो लिखा है उसी का स्क्वायर। ठीक है, साइन x का स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो, dy अपान dx बराबर साइन x का तो होना नहीं, क्योंकि डिफरेंस तो उसी का हो सकता है जिसके अपान डी एक्स या डी अपान डी वाई लिखा हुआ होगा, तो इसका होना नहीं है। नोट कर लिया इसको ऐसे ही, साइन x। अब e की पावर x का x के रिस्पेक्ट में e की पावर x ही होगा, माइनस ये e की पावर x दिया गया है पहले से, और साइन x का क्या होता है, साइन x का होता है कॉस x, और अपॉन साइन x का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर x। आगे देखो, अब क्या करेंगे कि यहां से e की पावर x कॉमन ले सकते हैं, तो dy अपान डी एक्स बराबर हो जाएगा, e की पावर x हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ e की पावर x निकल गया, यहां बचा साइन x, तो ये साइन x। ठीक है, माइनस ये कॉस x, तो हो गया ये कॉस x अपॉन साइन स्क्वायर x। दिस इज आंसर। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, या आपका ये इतना आंसर हो गया, ये x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन हो गया। आइए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन सेकंड दिया गया है e की पावर, क्वेश्चन सेकंड है e की पावर साइन इनवर्स x, ये क्वेश्चन है e की पावर साइन इनवर्स x, ये क्वेश्चन दिया गया आपका सेकंड। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का वही आपका रूल हो जाएगा, क्या जो क्वेश्चन दिया गया उसको हम y के इक्वल्स में मान लेंगे, y इक्वल्स e की पावर साइन इनवर्स x।
ठीक है, फिर इसको x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करना है, तो x डी अपॉन डी एक्स किया, इंटू में y इक्वल्स डी अपॉन डी एक्स और इंटू में e की पावर साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो dy अपॉन डी एक्स ही रहेगा। ठीक है, इक्वल टू e की पावर x, हमने बताया था साइन इनवर्स x लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बिल्कुल मत घबराओ, जो भी लिखा है x मानते चले जाओ। ठीक है, तो इनवर्स x हमें लेना देना नहीं, हम ये मान e की पावर x लिखा है, तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, x क्या है, ये है e की पावर x साइन इनवर्स x। और बताया था जिसको x कह लेते हैं हम, जैसे लिखा नहीं था हमने, जिसको x कहा उसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, इनटू में फिर से उसका करते हैं, इसको हमने कहा इनवर्स x को कहा साइन इनवर्स x का, तो इसका फिर से डिफरेंशिएट डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x। ये बात आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी। ठीक है, नहीं देखा है तो जा करके तुरंत, ठीक है, इसको बात को देखना, पहले नंबर में 5.3 देख कर देखो। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स, ये तो ऐसे ही रहा, इक्वल्स e की पावर साइन इनवर्स x, इसका तो अब यहां पर होना नहीं, यहां पर हुआ था, यहां नहीं होना, इंटू डी अपॉन साइन इनवर्स x का, साइन इनवर्स x का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सही क्रम में लिख देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स e की पावर साइन इनवर्स x का 1 में इंटू करा देंगे, e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज आंसर। ठीक है, ये भी बहुत ही आपका इजी क्वेश्चन रहा। ठीक है, आप अपने सूत्र की डायरी जरूर साथ में रखें, इसीलिए क्वेश्चंस को बताने से पहले मैंने आपको सूत्र बताए। ठीक है, आप वीडियो को बिल्कुल पास मत करना, बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छा आपको समझ में आने वाला, 100% आप सीख जाओगे। नहीं सीख तो मेरे को सीधे बता दो, मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करो, सर मैंने नहीं सीखा, आप लेकिन वीडियो पूरा देखो। ठीक है, अच्छे से समझो। चलो देखते हैं नया क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन थर्ड दिया गया है आपका, थर्ड है ये e की पावर x क्यूब, e की पावर x क्यूब, ये क्वेश्चन है। तो जो क्वेश्चन होता है उसको हम y इक्वल्स लिखेंगे, y इक्वल्स e की पावर x क्यूब। ठीक है, अब इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, d अपॉन डी एक्स, जिसके सापेक्ष करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसी को यहां पर हम लिखते हैं, y होता तो y लिखते हैं। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, x z के रिस्पेक्ट में करेंगे, z लिखेंगे। ठीक है, y इक्वल्स d अपॉन डी एक्स और e की पावर x क्यूब, तो ये तो रह जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स एक, ये x क्यूब आ गया, हमें कोई लेना देना नहीं, हम क्या इसको इतने को मानेंगे, इतने को मानेंगे, x मानेंगे, e की पावर x का, e की पावर x की जगह क्या है, x क्यूब है, वही लिख दिया। अरे इसको हमने x कहा, अरे जिसको कहा है उसको फिर से d अपॉन डी एक्स करके लिखेंगे, क्या x क्यूब था। ठीक है, आगे देखो, dy अपॉन डी एक्स इक्वल्स e की पावर x क्यूब इंटू एक्स क्यूब का x की पावर n, अब ये तो x की पावर n की फॉर्म है, तो n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, x की पावर n माइनस 1 हो गया। तो आगे देखो आंसर आया क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये 3 का गुणा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा e की पावर इंटू में e की पावर x क्यूब, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है, चलो समय को बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे लेकर के चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 पर। दिया क्या गया है, क्वेश्चन 4 दिया गया है साइन
tan इनवर्स, ये थीटा की जगह पे लिखा हुआ है, एक्स की जगह पर लिखा है इन्होंने tan इनवर्स और e की पावर माइनस एक्स। बहुत कुछ लिख डाला, बहुत बड़ा क्वेश्चन बना डाला। ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। इस क्वेश्चन में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि हम बार बार किसी को एक्स मानने वाले, बार बार एक्स बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स इतनी बात बोलना ही पड़ेगा। चलो, ये लिखा हुआ है साइन एक्स, फिर एक्स की जगह ये लिखा हुआ, फिर एक्स की जगह ये लिखा हुआ, फिर एक्स की जगह ये लिखो, ऐसे मानेंगे। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है? पहला स्टेप होता है जो क्वेश्चन है उसको हम एक्स के यानी कि y के इक्वल्स में लिखते हैं। तो y बराबर हमने क्वेश्चन लिख लिया साइन tan इनवर्स x, सॉरी e की पावर माइनस x, ये क्वेश्चन लिख लिया। अब हम x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल कर देंगे तो d अपान dx करेंगे, y इक्वल्स यहां पर भी d अपान dx, इसका साइन इनवर्स साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x का। ठीक है, अब देखो ये तो ऐसे ही रहा dy अपान dx, समझना बराबर। ये क्या है? tan इनवर्स x इंटू e की पावर माइनस x। कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ये साइन और ये x, इतना पूरा x। तो साइन x का कॉस x क्या? ये साइन x कॉस x ये रहा, ये इतना x। तो x की जगह पर x की वैल्यू लिख देते हैं tan इनवर्स e की पावर माइनस x। अच्छा, इसको x बोला। अब जब किसी को हमने x बोला, लिखा तो था नहीं, और जिसे बोला तो d अपान dx लगाएंगे, फिर उसे लिख देंगे tan इनवर्स e की पावर माइनस x। ठीक है, ये लिख दिया। चलो आगे, ये तो y अपान dx ही रहने वाला है, ये नहीं बदलता। ठीक है, इक्वल्स ये भी ऐसे रहेगा क्योंकि इसका तो हो चुका, अब होगा नहीं। कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस x। अच्छा, ये क्या है भैया? ये लिखा गया है tan इनवर्स e की पावर माइनस, हम नहीं मानते ये e की पावर x, हम क्या मानेंगे? x समझेंगे। tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का होता है 1 अपान 1 प्लस x। x ये है 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस x स्क्वायर हो गया। tan इनवर्स x 1 अपान 1 प्लस x स्क्वायर इंटू, अरे इसको x बोल दिया, जब इसको हमने x बोला तो इंटू फिर से लगाएंगे और d अपान dx करेंगे, और जिसको x फिर से कहा है उसको फिर से लिख लेंगे। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि बार बार उसको d अपान dx इंटू x मानते ही रहेंगे। आगे चलते हैं, तो इसकी इसमें इंटू करा ले, इसकी इसमें इंटू करा लेते हैं, और ये हमारा कहां पर आ जाएगा? अपान में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही रहने वाला है dy अपान dx बराबर कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस x, अपान में क्या हो गया? ये 1 प्लस ये e की पावर माइनस x स्क्वायर, समझना e की पावर, ये 2 की गुणा करा लो, पावर में गुणा हो जाती माइनस 2x, पावर में 2 की गुणा हो जाती। ये बात आपने बहुत छोटे से सीख रखी है। अच्छा, अब e की पावर माइनस x क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है। e की पावर माइनस x का हम फिर से करेंगे तो e की पावर x समझेंगे, तो इनटू में e की पावर x लिखेंगे। x क्या है? माइनस x इनटू, अरे ये x लिखा तो था नहीं, अब x लिखा नहीं था तो समझना बात को हमारी, तो फिर से हम लगाएंगे d अपान dx और लिखेंगे इनटू में माइनस x, इसी को तो हमने x कहा। ठीक है, चलो अब फिर से ये ऐसे ही रहा dy अपान dx। ठीक है, इसकी इंटू इसमें करा ली, e की पावर माइनस x हो गया, और इंटू में कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस x अपान 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। समझना
x का होता है 1, समझना। अगर ये d अपान डी एक्स और इंटू एक्स होता तो इसका होता है 1। अब ये दिया गया d अपान डी एक्स और माइनस एक्स, ठीक है, तो इसका क्या होगा -1। तो इंटू में -1 करेंगे तो ये -1 इंटू यहां पर लिख दे सीधे, -1 से इंटू करा दिया, माइनस हो गया, टोटल माइनस हो गया, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, आंसर। ठीक है, बहुत आसान सा सवाल था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया है। और जिसको अभी भी डाउट है वो वीडियो को तुरंत रिवर्स करेगा और ये क्वेश्चन फिर से देखेगा। ठीक है, और क्या समस्या आ रही मेरे को व्हाट्सएप पे बता दो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 दिया गया है क्या, लॉग, क्वेश्चन 5 में लॉग कॉस एक्स, कॉस और यहां एक्स भी नहीं है, लिखा है e की पावर एक्स। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन बहुत, तब बहुत ही मजा आने वाला है इसमें भी। देखो क्या है, जो क्वेश्चन होता है पहला स्टेप वही। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, कॉपी पेन अपना भी उठा लो, साथ में मेरे लगाओ, समझ में बहुत अच्छे से आया। जो क्वेश्चन लिखा है उसको हमने y के इक्वल्स में मान लिया, y cos e की पावर x, ये हमने माना। अब इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो d अपान डी एक्स वाई हो जाएगा इक्वल्स d अपान डी एक्स, और ये लॉग cos e की पावर x। ठीक है, हो गया। अब इसका डिफरेंशियल कर देंगे, अवकलन कर हो जाएगा, तो ये तो dy अपान डी एक्स ही रहने वाला है, बराबर। अरे log cos e की पावर x अच्छा नहीं लग रहा ना कहने में, अच्छा तो log x पढ़ेंगे ना, log x जब पढ़ेंगे तो log x क्या क्या होता है, 1 अपान एक्स, x क्या है, यही तो है x, 1 अपान एक्स cos e की पावर x इंटू, अरे जिसको x कहा है फिर से करो उसको, d अपान डी एक्स माना, इसको हमने x कह दिया, अब जिसे x कह दिया उसको फिर से कर दिया। ठीक है, फिर क्या, फिर से वही काम, ये लिखा dy अपान डी एक्स, ठीक है, बराबर 1 अपान कॉस e की पावर x इंटू, अच्छा कॉस x, e की पावर x थोड़ी पढ़ेंगे, e की पावर x बढ़िया नहीं लगता, कॉस e की पावर x नहीं पढ़ने में अच्छा लगता, कॉस x पढ़ेंगे ना, ये कॉस x, ये x लिखा है पूरा, इसको x, तो कॉस x का माइनस साइन x, x क्या है, ये e की पावर x। अब इसको हमने x कह लिया, अब जिसको x कह लिया तो इंटू लगाओ, फिर से d अपान डी एक्स लिखो, और जिसको कहा था फिर से लिख दो e की पावर x। ठीक है, आगे चलो देखो, dy अपान डी एक्स, अच्छा माइनस की गुणा हो जाएगी, माइनस साइन e की पावर x, साइन e की पावर x अपान, अपान में तो cos x, cos e की पावर x है, अच्छा इंटू, इंटू यहां पर हमने e की पावर x किया था, तो e की पावर x का हम फिर से करेंगे, और जब e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x का हमें अवकलन आता है क्या, e की पावर x का होता है e की पावर x ही, e की पावर x ही होता है, e की पावर x का तो e की पावर x। अब क्या हमने x को ही x कहा, जब उसी को कहा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिख देते हैं, साइन बटे कॉस क्या होता है, सॉरी यहाँ पर इक्वल्स का भी निशान लगा है, dy अपान डी एक्स, चाहो तो इसको माइनस, चाहे तो इसको साइन अपान कॉस को टैन बना लें, क्या टैन e की पावर x इंटू e की पावर x, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, अब आपको बहुत ही सरल ये एक्सरसाइज लगेगी, आगे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपको बिल्कुल इजी लगेंगे। देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 दिया गया है e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, प्लस डॉट 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 प्लस e की पावर x की पावर 5, ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अजीब लग रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होने वाला है।
चलो जिसको जो दिया गया है पहला काम वही, जो दिया जाता है उसको y के इक्वल्स में मानेंगे। हमारे साथ बिल्कुल लगाते रहिए, अब बिल्कुल मत अपना पेन रोकिए, जैसे हम कर रहे हैं आप हमसे आगे भी लगाने की कोशिश कीजिए। जो कुछ दिया गया था उसको हमने y के इक्वल्स में मान लिया है, और जब y के इक्वल्स में मान लेते हैं तो फिर उसका अवकलन कर देते हैं। x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर करना था तो d अपान डी एक्स लिखा, और ये y इक्वल्स d अपान डी एक्स लिखा, और इनटू में इन सबको x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x की पावर 5, ठीक है। तो ये dy अपान डी एक्स इक्वल, देखो ये बीच के सभी पद नहीं लिखेंगे हम, अब क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर के भी सभी कुछ पद लिखेंगे। तो ये ऐसे अवकलन होगा नहीं, इसमें प्लस में बहुत से पद हैं तो सभी के साथ डी अपान डी एक्स जाएगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, ठीक है। इसीलिए डी अपान डी एक्स ई की पावर एक्स के साथ गया, प्लस डी अपान डी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर के साथ गया, प्लस डी अपान डी एक्स। अच्छा यहाँ होगा क्या, अब यहाँ है क्या, देखो x की पावर 1, x की पावर 2, अब x की पावर 3 आएगा, e की पावर x की पावर 3 प्लस, और क्या होगा 5 तक लाना है, d अपान डी एक्स e की पावर x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस d अपान डी एक्स e की पावर x की पावर 5, ठीक है। हो गया, बीच के दो पद गायब थे वो भी हमने लिख लिए। चलो अब इसको सॉल्व कर देते, ये डी वाई अपान डी एक्स रहा, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होने वाला है, प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स का, बात आप समझ गए, ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होगा, लेकिन इनटू यहाँ एक्स को एक्स कहा था तो नहीं किया, और यहाँ इसको कहा तो इनटू डी अपान डी एक्स एक्स स्क्वायर इसको कहा, प्लस e की पावर x, अब ये इतना है तो e की पावर x का होगा तो e की पावर x ही, लेकिन इनटू इसको x हमने कहा d अपान डी एक्स क्यूब, प्लस यहां भी e की पावर x का आंसर तो e की पावर x ही आएगा, ये था e की पावर x, लेकिन इसको x कह दिया x की पावर 4 को, तो d अपान डी एक्स एक्स की पावर 4, प्लस ये भी e की पावर x, e की पावर पूरा ही x मानते हैं तो e की पावर पूरा x हो गया, लेकिन इनटू इसको x कहा, ये तो x 5 x की पावर लिखा था तो d अपान डी एक्स एक्स की पावर 5, ठीक है। आगे देखो, ये तो ऐसे रहा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू e की पावर x, ये तो कुछ नहीं करना, प्लस e की पावर x स्क्वायर, इसका भी कुछ नहीं करना, इनटू एक्स स्क्वायर का तो करना है क्या, x की पावर n से n, x की पावर n माइनस 1, प्लस इसका भी कुछ नहीं करना e की पावर x क्यूब का, लेकिन इसका तो करना है क्या, x की पावर n से n, x की पावर n माइनस 1, प्लस इसका कुछ नहीं करना है e की पावर x की पावर 4, लेकिन इसका तो करना है क्या, n x की पावर n माइनस 1, प्लस इसका नहीं करना है e की पावर x की पावर 5, इनटू में x की पावर 5 का करना है क्या, n x की पावर n माइनस 5 माइनस 1, समझ रहे आप बात को, ठीक है। अब ये तो ऐसे ही रहेगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर e की पावर x, ये ऐसे रहा, प्लस समझना 2, ये क्या लिखा है 2x लिखा है, x की पावर 1 लिखा है, x की पावर 1 लिखा है, 2x लिखा हुआ है, ये देखो पावर 1 रह जाएगी तो 2x और e की पावर x स्क्वायर, प्लस ये क्या लिखा है 3x स्क्वायर लिखा है, 3x स्क्वायर लिखा है, 3x स्क्वायर और ये इनटू में e की पावर x क्यूब, प्लस ये लिखा 4x की पावर क्यूब, 4x की पावर क्यूब, और इनटू में ये a की पावर x की पावर 4, प्लस ये 5x की पावर 5 माइनस 1 4, 5x की पावर 4, और इनटू में ये a की पावर x की पावर 5, और ये टोटल इसका हुआ
आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इस एक साथ इन्होंने 5 सवाल मिक्स कर दिए और कुछ नहीं किया। ठीक है, क्वेश्चन एक ही था, सॉल्व हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे इन्होंने बनाया है। क्वेश्चन 7 आपका दिया गया है, देखो क्या है। 7 क्वेश्चन दिया गया है अंडर रूट ई की पावर अंडर रूट एक्स। क्या क्वेश्चन बनाया है, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे गेम ही खेल रहे हैं। चलो हम भी सवाल को ही खेलते हैं, और एक्चुअल में मैथ है क्या, एक गेम ही है, इसको जैसे जितना खेलो उतना अच्छा है। ठीक है, चलो अपना वही काम, जो क्वेश्चन दिया गया है उसको y के इक्वल्स में मानते हैं। y इक्वल्स अंडर रूट e की पावर अंडर रूट एक्स। अच्छा, ये फॉर्म अच्छी नहीं लग रही, इस फॉर्म को थोड़ा और अच्छे रूप में लिख लेते हैं। ये e की पावर अंडर रूट एक्स को हम क्या करते हैं, अंडर रूट हटाते हैं, तो अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। हाँ, ये अब अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो फिर क्या, फिर अवकलन करते हैं। डी अपॉन डी एक्स वाई इक्वल्स, अवकलन इसका करें या इसका करेंगे, जो अच्छी सी फॉर्म में लिखा है। डी अपॉन डी एक्स, ये e की पावर अंडर रूट एक्स की पावर 1/2। क्या इसको e की पावर x की पावर 1/2 पढ़ेंगे? नहीं, पहले इसको x की पावर n पढ़ेंगे, x की पावर n से करेंगे। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर x, इसको पढ़ने वाले हैं, इसको x पढ़ेंगे क्योंकि पावर चढ़ा हुआ है। तो x की पावर n का n हो गया, ये n x लिख लिया, पावर n -1। ठीक है, n x की पावर n -1 इंटू, इसको x कहा, इंटू में लगाया d अपॉन डी एक्स, और जिसको x कहा था लिख दिया e की पावर रूट एक्स। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। dy अपॉन डी एक्स बराबर 1/2, ये e की पावर इंटू में e की पावर रूट एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 से 1 जाएगा, अरे आधा, ये माइनस का 1 तो -1/2। चलो इंटू डी अपॉन डी एक्स, ये e की पावर रूट एक्स बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, e की पावर x। तो e की पावर x का e की पावर x हो गया, e की पावर x, और x इसको कहा है तो इसको फिर से कर दो, लगा दिया इंटू डी अपॉन डी एक्स लिखा और कर दिया अवकलन अंडर रूट एक्स लिख करके। ठीक है, चलो आगे, ये डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1/, समझना, इसकी इंटू करा लेते इसमें 1 के साथ, तो ये हो गया इंटू, जब कराएंगे देखो e की पावर ये इंटू में है, e की पावर -1/2, और ये e की पावर x, अगर इसकी पावर देखे तो कितनी है, 1 है। ठीक है, ऐसा, तो ये e की पावर अंडर रूट x की पावर गुणा में पावर क्या होती है, जुड़ जाती है, -1/2 और +1, ये पावर गुणा में है, 1 है, इसकी 1 मानते हैं, अपान में 2 इंटू रूट एक्स का अवकलन होता है। देखो रूट एक्स का आपको करके अलग दिखा देते हैं, y इक्वल्स मान लो रूट एक्स है, अगर रूट एक्स का करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स, आप इसको डायरेक्ट याद रखना, इसको d अपान डी एक्स करेंगे रूट एक्स का ऐसे नहीं होगा, इस वाली फॉर्म से ही हम इस वाली फॉर्म में हमें जाना पड़ता है हमेशा डी एक्स अब। ठीक है, तो d अपान डी एक्स किया और लिखा x की पावर रूट हटा करके 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 n x की पावर n -1, तो 1/2 और x की पावर -1/2, घटा लो इसको 1/2, तो ये हो जाएगा x की पावर -1/2/2। ठीक, मतलब
अंडर रूट, ये नीचे लेकर के आ जाना 1/2, 1/2, और इसको नीचे लेकर के आएंगे तो हो जाएगी x की पावर 1/2 प्लस की। तो बराबर में अगर लिखना चाहें तो 1/2 रूट x, ठीक है, 1/2 रूट x। तो x का अंडर रूट x का आप डायरेक्ट याद रखोगे 1/2 रूट x। आप डायरेक्ट इसको याद रखो, सूत्रों के हिसाब से याद रखो, x अंडर रूट x का 1/2 रूट x, तो इसका क्या 1/2 रूट x, ठीक है। अब x को ही x कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इनटू करा देते हैं, dy/dx बराबर e की पावर, ये क्या बचने वाला, e की अंडर रूट x की पावर कितनी 1/2 बटे में 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 अंडर रूट x। आंसर अगर देखें तो रूट को हटा 1/2 हटाएं, रूट चढ़ा सकते हैं, रूट e की पावर अंडर रूट x बटे 4x, दिस इज आंसर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में अभी भी तो एक बार वीडियो को रिवर्स कर लेना, समझ गए, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 8 दिया गया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप भी कर सकते हो। दिया गया है log x की जगह पर लिखा है फिर से log x, log x। चलो खेलते हैं इनके साथ। तो कुछ जो भी दिया गया y के इक्वल्स में मानेंगे, y इक्वल्स log x, ठीक है। फिर d/dx y इक्वल्स d/dx log x। अच्छा, dy/dx है तो ऐसे रहेगा, ऐसे ही रहा, इक्वल्स। अच्छा, क्या जब हम इसका अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या हम log x पढ़ेंगे? कभी नहीं, अच्छा ही नहीं लगता है। अरे log x पढ़ते हुए अच्छा लगता है ना, log x को हमने क्या माना, x माना, इसको ये लिखा log x का, तो log x का होता है 1/x, 1/x, x क्या है, ये है log x। अब इसको x कहा है तो कुछ नहीं, इनटू में फिर से d/dx लिखा और ये कर दिया log x, ठीक है। चलो dy/dx इक्वल्स 1/log x तो लिखा रहा, लेकिन इनटू में इसका फिर से होने वाला है क्या, log x का 1/x, x की जगह अब x ही लिखा है, x की जगह तो x ही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका आंसर लिख देते हैं, dy/dx लिखा इक्वल्स, इसकी इनटू करा दी तो 1/x log x, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको दोबारा भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 दिया गया है, देखो क्वेश्चन 9 दिया गया है कि cos x अपन log x, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे। अपना फर्स्ट स्टेप है, जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसको हम y के इक्वल्स में मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे y इक्वल्स cos x अपॉन log x। अब ये तो नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो वही अपना सूत्र लगेगा, ऊपर और नीचे वाला, ठीक है। ऊपर नीचे वाला सूत्र लिखते कैसे थे, चलो इधर लगाते हैं d/dx, देखो d/dx और ये y इक्वल्स, यहाँ भी d/dx ही लिखेंगे और अपना क्वेश्चन करेंगे cos x अपॉन log x, ठीक है। अब ये अंश अपान हर, अब इसमें सूत्र लगाएंगे तो dy/dx ही रहेगा, dy/dx इक्वल टू,
अब देखो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, नीचे से, नीचे वाला log x, फिर d अपान डी एक्स, ऊपर वाला cos x, माइनस ऊपर वाला cos x, d अपान डी एक्स, नीचे वाला log x, और टोटल के अपान में नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा dy अपान डी एक्स ही रहेगा, इक्वल्स log x का करना नहीं है, इनटू cos x का माइनस sin x, माइनस cos x, log x का होता है 1 अपान x। ठीक है, अपान में log x का स्क्वायर, log x का स्क्वायर। अब log स्क्वायर x इसको मत लिखना, ये होल स्क्वायर में ही लिखा जाता है। जैसे साइन x का स्क्वायर होता है तो उसे साइन स्क्वायर x लिख लिया जाता है, लेकिन इसमें ऐसा आप नहीं करेंगे। चलो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। देखो dy अपान डी एक्स बराबर, सॉरी डी एक्स बराबर, यहाँ पर x कॉमन ले लेते, एलसीएम लेते हैं दोनों में, x एलसीएम लिया तो यहाँ पर x है नहीं तो अपान में 1 गया, इनटू में x, ऊपर भी इनटू में x, तो ये हो जाएगा, देखो माइनस x की इनटू करा दी log x और sin x, और माइनस ये cos x, और अपान में तो x है ही पहले से, और टोटल के अपान में log x का स्क्वायर। आपने अगर 3-4 की पढ़ाई बहुत अच्छे से की है तो ये डिवाइड मेथड आता होगा, आपको एलसीएम लेना पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतना डीपली आपको एलसीएम नहीं यहाँ पर हम बताने वाले हैं। ठीक है, आप एलसीएम जरूर सीखो। इसके अपान में 1 मान लीजिए तो इंटू में यहाँ पे x, इंटू में यहाँ पे x। ठीक है, कि जो डिनोमिनेटर यहाँ है वही डिनोमिनेटर यहाँ होना चाहिए, आप जैसा भी समझे। अब इसके अपान में 1 मानते हैं तो फर्स्ट वाला लास्ट से और लास्ट वाला फर्स्ट से, ऐसे सेकंड वाला थर्ड से, थर्ड वाला सेकंड से इनटू करता है, तो ये हो जाएगा dy अपान dx बराबर, यहाँ पर माइनस कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ऊपर बचा x log x और इनटू में sin x, और माइनस कॉमन ले लिया है, माइनस जब कॉमन ले लिया तो क्या बचा है, प्लस बचा है cos x, अपान ये वाला सेकंड में x log x का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता है, स्टेप टू स्टेप करते जाएंगे, क्वेश्चन होते जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन 10 दिया गया है, 10 है cos log x प्लस e की पावर x, ये x की जगह पर लिख दिया। तो हमारा क्वेश्चन करने का तो तरीका नहीं बदलने वाला है। क्या, क्वेश्चन को हमने वैसे ही लिखा, कैसे, y के इक्वल्स में y इक्वल्स cos log x प्लस e की पावर x लिख लिया, फिर d अपान डी एक्स किया, d अपान डी एक्स डिफरेंस कर दिया, y इक्वल टू डी अपान डी एक्स कॉस, करते चलो साथ में हमारे। ठीक है, log x प्लस e की पावर x। अब cos x का क्या, ये cos log x प्लस sin x पढ़ने में मजा ही नहीं आएगा, सीधे पढ़ेंगे cos x, तो ये dy अपान डी एक्स इक्वल टू cos x का माइनस sin x log x प्लस e की पावर x। अब इसे x कहा है तो इनटू लगाएंगे, d अपान डी एक्स लिखेंगे, इसको लिख लेंगे क्या, log x प्लस e की पावर x।
ठीक है, तो ये dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस साइन लॉग x प्लस ए की पावर x, और इनटू में समझना ये दो पद है, प्लस के साथ में तो इनटू के साथ चले जाते हैं, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स और ए की पावर एक्स, दोनों के साथ ये डी अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है, लिख लिया। चलो करते हैं, इनटू में ही लिखा है, इनटू में ब्रैकेट जरूर लगा लेना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों इनटू में रहे, अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो ये इनटू में रहता, ये प्लस में हो जाता, तो ब्रैकेट जरूर लगाना है। तो होगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ए की पावर एक्स, और इनटू में लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स प्लस ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स। ठीक है, चलो ये चाहे तो इसी को छोड़ दे, या चाहो तो इसकी इसमें इनटू भी करा सकते हो। चलो इनटू करा करके आपको आंसर देते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये माइनस यहां पर, ठीक है, माइनस माइनस की इसमें इनटू कराएंगे, प्लस से माइनस हो जाएगा, अपान में तो एक्स आएगा, अपान में तो एक्स आएगा। ठीक है, ये एक से इनटू हो जाएगी साइन लॉग एक्स प्लस ए की पावर एक्स। ठीक है, अब इसकी फिर इसमें इनटू होगी तो प्लस माइनस माइनस ए की पावर एक्स में होगी, तो ए की पावर एक्स इंटू साइन लॉग एक्स प्लस ए की पावर एक्स, यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आप चाहे इसी को आंसर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का, आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, कब एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, इसके बाद अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 5.5, ठीक है, बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चन कराने वाले हैं। आपको पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में, बिल्कुल इधर उधर भगना ही नहीं, 10 पार्ट नहीं देखने हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये करना क्या है, आपको ये वीडियो अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना है, क्योंकि जल्दी से जल्दी सभी छात्र इससे जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट मैथ, 12th की कंप्लीट मैथ का कोर्स आपको यहाँ पर हम कराने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं, एक एक क्वेश्चन आपका है, आप तक आता रहेगा, सीखते रहेंगे, आप दूसरों को भी बताते रहेंगे, इस हिसाब से आप मजबूत बन जाए। कोई सा क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, उसको आप कर लेंगे, जैसे अब आपसे धीरे धीरे हो रहे हैं क्वेश्चन। आगे आपको वीडियो में और भी आनंद आने वाला है, बिल्कुल जुड़ो रहो, लास्ट तक वीडियो जरूर देखा करो, हमारे सभी वीडियो देखो। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।